भाग 2। इस वक्त पुलिस जीप को बाहर ही रोककर गार्ड ने अंदर कॉल करके परमिशन ली और जीप में झांककर कहा, ओके सर, आप लोग अंदर जा सकते हैं। बंगले के गेट पर ही आपको मिस्टर रणवीर मिलेंगे, जो दीप सर के सेक्रेटरी हैं। वही आपको दीप सर से मिलवा सकते हैं। आप अंदर जाकर उनसे मिल लीजिएगा। ऐसा कहकर गार्ड ने मेन गेट खोल दिया और जीप बंगले के अंदर एंटर कर गई। 5000 गज में फैला हुआ बंगला, जिसके चारों तरफ ऊंची बाउंड्री वॉल, जिसके ऊपर बिजली के तारों से फेंसिंग की गई थी ताकि कोई भी कूदकर बंगले के अंदर नहीं घुस पाए। बंगले के सामने बहुत ही खूबसूरत गार्डन था, जिसमें सारे के सारे इंटरनेशनल फूलों, फल और सजावट के पेड़ पौधे थे। एंट्री गेट के लेफ्ट हैंड साइड एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल के आसपास बड़ा सा गार्डन एरिया था, जिसे पार्टी के लिए ही यूज किया जाता था। नॉर्मली वहां कोई नहीं जाता था, केवल पार्टीज के अलावा वहां पर आम दिनों में घर के नौकर ही साफ सफाई के लिए जाते थे। धीरे धीरे अंदर चलने पर बहुत ही खूबसूरत फूलों की बेल लगी हुई थी, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। चारों तरफ तितलियां, चिड़ियां और रंग बिरंगे लव बर्ड्स उड़ रहे थे। पूल साइड के ही एक कॉर्नर पर बर्ड हाउस बने हुए थे, जहां वह खूबसूरत पंछी और तितलियां रहते थे। इतना खूबसूरत मंजर था कि अगर कोई कवि देख ले तो अपनी जिंदगी वहीं बैठकर कविताएं लिखने में बिता दे। उसे कविता करने के लिए किसी नायिका की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ी। वहां का माहौल ही उसकी नायिका से भी ज्यादा खूबसूरत था। थोड़ा आगे जाने पर उस बंगले का दरवाजा आ गया। इटालियन मार्बल से बना हुआ घर, पूरे घर पर इतनी खूबसूरती से डिजाइनिंग की गई थी कि पुराने जमाने के महल भी उसके सामने फीके लगते। सामने मेन गेट पर ही एक लड़का खड़ा था। लगभग 27-28 साल का वह लड़का, 6 फुट लंबा, गोरा, हल्के भूरे बाल और ग्रे आंखें उसे स्मार्ट और एलिगेंट बना रहे थे। उसके बॉडी पोस्चर से वो पढ़ा लिखा और खानदानी नजर आ रहा था। वो आदमी सूट बूट पहने हुए खड़ा था, जो चिराग और मृदुल को रिसीव करने आया था। चिराग ने बंगले के दरवाजे के सामने ही गाड़ी रोकी और दोनों जीप से बाहर उतर गए। उनके जीप से उतरते ही एक नौकर ने आकर उनसे जीप की चाबी ले ली और जीप को एक तरफ पार्किंग में खड़ा करने के लिए चला गया। चिराग को यह सब देखकर अचंभा हो रहा था। जैसे ही नौकर जीप को पार्क करने के लिए लेकर गया, रणवीर ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। हेलो सर, माई सेल्फ रणवीर। मैं दीप सर का पीए हूँ। सर के सारे मैटर मैं ही हैंडल करता हूँ। आपको इस केस के लिए भी जो भी डिटेल्स चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझसे कहिएगा। मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगा ताकि जल्द से जल्द मैडम मिल जाएं। दीप सर उनके बिना जीने की सोच भी नहीं सकते। वो मैडम को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कहते हुए उसने चिराग और मृदुल को अंदर चलने के लिए कहा। आइए सर, दीप सर आप लोगों का अंदर ही वेट कर रहे हैं, चलिए। ऐसा कहकर रणवीर आगे आगे चल दिया। चिराग और इंस्पेक्टर मृदुल दोनों रणवीर के पीछे पीछे बंगले के अंदर चल पड़े। सबसे पहले अंदर जाने के लिए 8 से 10 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। सीढ़ियों के दोनों तरफ सफेद कलर के नक्काशीदार पिलर बने हुए थे। उन पिलर्स के 10-12 कदम आगे जाने पर एक बहुत ही खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर पीतल की खूबसूरत कारीगरी हो रही थी। वहां से वापस पीछे देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई राजा अपनी रियासत के लोगों से मिलने के लिए एक ऊंचे मंच पर खड़ा था। रणवीर के पीछे पीछे दोनों ने बंगले के अंदर जैसे ही पहला कदम रखा, उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। बंगला इतना खूबसूरत और आलीशान था, जिसके सामने ताजमहल भी एक बार फीका लगे। अंदर एंटर करते ही सबसे पहले एक 40 बाई 50 का हॉल था, जिसके चारों तरफ दीवारों पर जैसे कोई कहानी चल रही हो वैसे पीओपी से चित्र बने हुए थे। दीवारें सफेद कलर की थीं और उन चित्रों के किनारे किनारे पेंटिंग्स की तरह बॉर्डर बना हुआ था। वह बॉर्डर गोल्डन और कॉपर कलर का था। ऐसा लग रहा था जैसे उन चित्रों का, पेंटिंग्स का बॉर्डर सोने और तांबे का बनाया गया हो। इतने सुंदर बारीक मीनाकारी उस बॉर्डर पर की गई थी कि कोई भी देखकर उसे दीवार नहीं बता सकता था। दीवार पर महाभारत और रामायण के पात्रों के चित्र उभरे हुए दिखाई दे रहे थे, पर सभी सफेद रंग के थे। हॉल के बीचों बीच एंटिक सोफा और सेंटर टेबल रखा हुआ था। सोफे के एक साइड एक बड़ी गोल्डन कलर की लेदर वाली किंग साइज चेयर रखी थी।
सोफे और चेयर का कलर परफेक्ट कॉम्बिनेशन में था। गोल्ड, कॉपर और मेटेलिक ब्राउन, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चारों तरफ कॉर्नर्स पर सजावटी पीतल के वाज रखे हुए थे, जिनमें कुछ में फूल रखे थे और कुछ के ऊपर खूबसूरत मीनाकारी किए हुए हाथी, ऊंट और घोड़े रखे थे। हॉल का फर्श इटालियन मार्बल का बना हुआ था, जो कांच की तरह चमक रहा था। सोफे और कुर्सी के नीचे एक महंगा मखमली कालीन बिछा हुआ था, जो उस हॉल के इंटीरियर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। हॉल के दोनों तरफ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं, और सीढ़ियां भी वही गोल्डन और कॉपर के कॉम्बिनेशन में बनी हुई थीं। बीचों बीच छत पर बहुत ही खूबसूरत झूमर लटक रहा था। इंस्पेक्टर मृदुल और चिराग की आंखें इतने आलीशान बंगले को देखकर फटी की फटी रह गई थी। आप बैठिए सर, मैं अभी दीप सर को इन्फॉर्म करके आता हूं कि आप लोग आ गए हैं। ऐसा कहकर रणवीर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चला गया। जाने से पहले उसने एक सर्वेंट को बुलाकर मृदुल और चिराग के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए कहा। चिराग वहीं आसपास घूमकर घर को निहार रहा था। उसकी नजरों में बंगले के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। बेवकूफ औरत, इतना खूबसूरत घर छोड़कर कौन भागता है? मेरा ऐसा घर हो तो काम करने के लिए मैं तो बाहर ही ना जाऊं। चिराग ने घर को निहारते हुए ठंडी आहें भरते हुए कहा। शट अप चिराग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो? मृदुल ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। सॉरी सर, पर यह बात तो सच है ना? कौन औरत इतना खूबसूरत घर, रिच हस्बैंड और ए क्लास स्टेटस को छोड़कर जाएगी? कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा जो मिसिंग है, चिराग ने कहा। चिराग के कहते ही इंस्पेक्टर मृदुल के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मृदुल ने चिराग से पूछा, एक बात बताओ, अगर तुम उस औरत की जगह होते तो इस घर को छोड़कर जाते, या फिर अगर जाते तो क्यों और किन हालातों में? ऐसा कहकर फिर से चिराग की तरफ सवालिया नजरों से देखा। नहीं तो मैं तो किसी भी हालत में इस घर को छोड़कर जाता ही नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसी बात होती जो मेरे लिए ठीक नहीं होती तो उसे ठीक करने की कोशिश करता, और जब तक बात हाथ से नहीं निकल जाती तब तक तो इस घर को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाता, चिराग ने संजीदा होते हुए जवाब दिया। चिराग अभी भी घर के कोने कोने पर अपनी तीखी बनाए हुए था। हॉल के राइट हैंड साइड 2 दरवाजे थे और 2 दरवाजे लेफ्ट हैंड साइड थे। सीढ़ियों के नीचे ओपन किचन दिखाई दे रहा था। किचन लेटेस्ट इक्विपमेंट से भरा हुआ था, क्लासिक मॉडल और लेटेस्ट स्टाइल का मॉड्यूलर किचन। किचन में एक सर्वेंट काम कर रहा था, जो शायद रणवीर के कहे अनुसार उनके लिए चाय नाश्ता बना रहा था। चिराग इधर उधर नजर बनाए हुए था कि तभी सीढ़ियों से जूतों की आवाज आने लगी। वो 2 जोड़ी जूतों की आवाजें थीं। आवाजों से ही कोई भी पहचान सकता था कि एक जोड़ी जूते लेटेस्ट कलेक्शन के ब्रांडेड पेयर होंगे। उनके सोल की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई सेना का जनरल जैसा सख्त आदमी दूर से चलकर आ रहा हो। दूसरे जोड़ी के जूतों की आवाज एक नॉर्मल नौकरी पेशा आदमी के जूतों की आवाजों की तरह ही सुनाई दे रही थी, थकी और परेशान। थोड़ी ही देर में उन्हें दीप सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दिया। दीप के पीछे पीछे रणवीर भी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दिखाई दिया। यह वह दीप बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था जो आज सुबह अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आया था। सुबह आने वाला दीप एक परेशान, थका हुआ और हारा हुआ आदमी नजर आ रहा था। भले ही वह सुबह भी बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग दिख रहा था, पर फिर भी एक अजीब सी बेचैनी उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रही थी। इस वक्त जो दीप उन लोगों के सामने था वह सचमुच एक बिजनेस टाइकून की तरह दिखाई दे रहा था। एक लंबा चौड़ा ब्रांडेड कपड़े पहना हुआ आदमी, जिसके चेहरे, हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से ही उसके अमीर होने और इतने बड़े बिजनेसमैन होने का एटीट्यूड साफ नजर आ रहा था। दीप देखने में काफी ज्यादा स्मार्ट था और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा शातिर भी। दीप एक 28 साल का आदमी था, 6 फुट 2 इंच लंबा, कसरती शरीर, हरी आंखें और उस पर ब्रांड्स का अमीराना शौक। सर से पैर तक हर चीज ब्रांडेड। वर्साची का मेटेलिक ग्रे सूट, राडो की मैचिंग ब्लैक वॉच, डॉल्सी एंड गबाना के फॉर्मल ब्लैक शूज और क्लाइव क्रिस्टियन का परफ्यूम। जेल लगाकर सेट किए बाल और एटीट्यूड से
एक हाथ अपनी पेंसिल पेंट की जेब में डाला हुआ था। कुल मिलाकर एक ग्रीक गॉड जैसा ही दिखाई दे रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके बारे में कहा जाता था। एक हैंडसम हंक जिस पर आधे देश की लड़कियां फ्लैट थीं। दीप के नीचे आते ही मृदुल उठकर खड़ा हो गया और चिराग, जो घर में ही इधर उधर घूम रहा था, वो भी शांति से वहीं आकर खड़ा हो गया। दोनों ही दीप के एटीट्यूड और अमीरी को देख रहे थे। और तो और जब दीप सीढ़ियों से उतरते हुए उन्हें दिखाई दिया था, तभी से दोनों की नजरें दीप पर ही टिकी हुई थी। हेलो इंस्पेक्टर, आइए। आई होप आपको घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई होगी, दीप ने इंस्पेक्टर मृदुल से कहा। नो, नॉट एट ऑल। वैसे आप इतने फेमस आदमी हो कि अगर आंख बंद करके भी कोई आपका घर जाने के लिए निकले तो सही पते पर पहुंच ही जाएगा, चिराग ने मृदुल की जगह जवाब देते हुए कहा। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, आपका घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, चिराग ने तारीफ करते हुए कहा। थैंक्स अ लॉट। आप लोगों को पसंद आया, यही बहुत बड़ी बात है, दीप ने अपनी तरफ से बहुत ही ज्यादा विनम्र होते हुए कहा। सो अब हम काम की बात करें, मृदुल ने चिराग और दीप को बीच में ही टोकते हुए कहा। या व्हाई नॉट, आइए बैठकर ही बात करते हैं, सोफी की तरफ इशारा करते हुए दीप ने कहा। दीप अपने उस किंग साइज चेयर पर जाकर बैठ गया और उसके साइड में रखे सोफे पर चिराग और मृदुल दोनों बैठ गए। रणवीर दीप के पीछे ही खड़ा था। दीप ने सोफे पर बैठकर पीछे रणवीर की तरफ हाथ किया तो रणवीर ने एक लिफाफा निकालकर दीप के हाथ में रख दिया। दीप ने वह लिफाफा ऐसे ही उठाकर मृदुल की तरफ बढ़ा दिया। मृदुल ने 1 मिनट को चिराग की तरफ देखा और हाथ बढ़ाकर लिफाफा ले लिया। इसमें क्या है मिस्टर दीप, मृदुल ने पूछा। इसमें वही है जिसके लिए आप लोगों को इतनी दूर आने की जहमत उठानी पड़ी, दीप ने बातों को गोल गोल घुमाते हुए जवाब दिया। सॉरी, मतलब, चिराग ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। तब तक मृदुल उस लिफाफे को खोलने की कोशिश कर रहा था। पिक्चर है मेरी वाइफ की, दीप ने कहा। ओह, मुझे लगा आप हमें ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, चिराग ने हंसते हुए कहा। तो आप चाहते हैं कि मैं आपको ब्राइब करूं, दीप ने अपनी एक आईब्रो ऊंची करके पूछा। नो सर, एक्चुअली मेरी मजाक करने की आदत है और वैसे भी सरकार मुझे जितनी तनख्वाह देती है वह मेरे लिए इनफ है, बल्कि उससे भी ज्यादा ही है। उसमें से भी काफी सारे पैसे बच जाते हैं, इसलिए मुझे ब्राइब की जरूरत नहीं पड़ती, चिराग ने हंसते हुए जवाब दिया। इस बात पर चिराग, मृदुल और दीप जोरदार हंस पड़े। रणवीर के चेहरे पर 1 मिनट के लिए हल्की सी मुस्कान आकर चली गई और वह फिर से गंभीर चेहरे के साथ दीप के पीछे खड़ा था। जब मृदुल ने लिफाफे से फोटो निकाली और एक सरसरी नजर डाली, मृदुल ने चिराग की तरफ देखा और चुपके से फोटो चिराग की तरफ बढ़ा दी। चिराग ने बहुत एक्साइटेड होकर फोटो को देखा तो वो एकदम से चौंक गया और फोटो उसके हाथ से नीचे गिर गई। सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था, चिराग ने हड़बड़ाहट में कहा। उसने चुपचाप फोटो को एनवलप में रख दिया और वापस काम पर ध्यान लगाया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।